नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आपको 53 लोकसभा सीटों का सर्वे दिखाया। उत्तर प्रदेश की लगातार मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश को जीता वो दिल्ली जीत जाता है। दोस्तों, लगातार हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं। अब 2 चरणों का चुनाव शेष है, उसके बाद नतीजे आएंगे, सरकार बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो वादे दावे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे थे, ज़मीनी हकीकत कुछ और दिख रही है, दाव वादों में कुछ और दिख रहा है। दोस्तों, आजकल मैं ग्राउंड पर जा रहा हूं और लगातार आपको सर्वे दिखा रहा हूं। जो मूड है जनता का, जो मूड है उस इलाके का, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों का सर्वे दिखाने जा रहे हैं। और ये सर्वे अगर सत्ताधारी पार्टी देखेगी दोस्तों, तो उसके होश उड़ने तय हैं। दोस्तों, मैं ग्राउंड पर हूं और लोग मुझे ये बता रहे हैं कि इस बार संविधान बदलने वालों को, लोकतंत्र खत्म करने वालों को बदल दिया जाएगा। तो ये जनता का एक ही संदेश है। सत्ताधारी पार्टी के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। रैली आप देख रहे हैं, चाहे अमित शाह की हो, नरेंद्र मोदी की हो, रैली में ज़्यादा उत्साह नहीं है। और आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कुर्सियां तक खाली पाई गईं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों का सटीक सर्वे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे घोसी की। दोस्तों, घोसी में इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी, क्योंकि घोसी में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लोग यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाया जाए। आपको बता दें कि घोसी में अरविंद राजभर, जो ओपी राजभर के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार घोसी सीट पर अरविंद राजभर की हार हो सकती है। नए सर्वे के मुताबिक घोसी पर इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। दोस्तों, अगली सीट की बात करेंगे सलेमपुर की। दोस्तों, सलेमपुर की सीट जो है इस बार बहुत खास है और 2 राजभर प्रत्याशी यहां पर उतारे गए हैं, उमाशंकर राजभर और भीम राजभर। तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प यहां पर होने वाला है और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई खास महत्व नहीं दिख रहा है। सर्वे में, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सलेमपुर में कहीं नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों, यहां पर भी इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। यहां पर भी सत्ता विरोधी लहर देखी जा रही है। दोस्तों, अगली सीट है बलिया। दोस्तों, बलिया में इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। हालांकि मुकाबला हर सीट पर दोस्तों कांटे की टक्कर का है, लेकिन बलिया में भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत सकती है। अगली सीट है गाजीपुर। दोस्तों, गाजीपुर की बात करूं तो ये सीट एकदम इंडिया के खाते में जा रही है। अब उसकी अगर वजह मैं आपको बताऊं तो अफजाल अंसारी यहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। दोस्तों, इस इलाके में खास तौर से सत्ता विरोधी लहर चल रही है और लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और मुख्तार अंसारी के मृत्यु के बाद अफजाल अंसारी को उसका फ़ायदा मिलेगा, तो अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट पर जीत सकते हैं। दोस्तों, अगली सीट है चंदौली। दोस्तों, चंदौली की बात करें तो चंदौली सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह की जीत हो सकती है। वीरेंद्र सिंह की दोस्तों जीत हो सकती है। अगली सीट है वाराणसी। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जीत हो रही है और नरेंद्र मोदी की जीत दोस्तों पक्की है। अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ज़्यादा तगड़े नहीं हैं। मायावती जी ने भी यहाँ पर कोई तगड़ा प्रत्याशी नहीं उतारा। अतहर जमाल लारी का टिकट काटा, उसके बाद फिर से सैयद नियाज़ को टिकट दिया, फिर लारी को लाए, इसलिए यहाँ पर मोदी एक तरफा दोस्तों वाराणसी में जीत रहे हैं। अगली सीट है महाराजगंज। महाराजगंज में इस बार इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही, क्योंकि मोहम्मद मौसम आलम
कहा जा रहा है कि मौसम आलम को वोट देने से अच्छा है कि हम इंडिया को वोट करें, ये लोग बता रहे हैं दोस्तों। तो महाराजगंज में इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। दोस्तों अगली सीट है गोरखपुर। दोस्तों गोरखपुर में इस बार रवि किशन की हालत पतली हो रही है और रवि किशन की जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वो जीतेंगे लेकिन बहुत कम वोटों से जीतेंगे, ऐसा अनुमान है, सर्वे का यही मूड है और गोरखपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। दोस्तों अगली सीट है कुशीनगर। दोस्तों कुशीनगर में इस बार बीजेपी ये सीट जीत सकती है। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय है लेकिन विजय दुबे यहाँ से ये चुनाव जीत सकते हैं। कुशीनगर गोरखपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। दोस्तों अगली सीट है बांसगांव। दोस्तों बांसगांव में इस बार बीएसपी के प्रत्याशी राम समुज की जीत हो सकती है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो सदन प्रसाद हैं इनको उतना कोई जानता नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पर प्रत्याशी उतारा गया है जैसे मथुरा में उतारा गया। तो बांसगांव में बीजेपी हारेगी और बांसगांव में बीएसपी यहाँ पर जीत सकती है। चलिए दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है सुल्तानपुर लोकसभा सीट। दोस्तों सुल्तानपुर में इस बार मेनका गांधी की हार देखी जा रही है। मेनका गांधी सुल्तानपुर लोकसभा सीट हार सकती हैं। भीम निषाद यहां से चुनाव जीत सकते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद चुनाव जीत सकते हैं। प्रतापगढ़ की बात करूं तो प्रतापगढ़ में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। दोस्तों फूलपुर की बात करें तो फूलपुर में इस बार बीएसपी के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। जगन्नाथ पाल की जीत यहां पर हो सकती है और हालांकि मुकाबला रहेगा लेकिन फूलपुर में बसपा ये सीट निकाल सकती है। दोस्तों अगली सीट है इलाहाबाद लोकसभा सीट। इलाहाबाद में रमेश सिंह पटेल, उज्ज्वल रावत, रमन सिंह के बीच मुकाबला है और इलाहाबाद में मूड यही है, एक बात बताना चाहता हूं, मूड यही है कि बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को हराने का मतलब है यहाँ उज्ज्वल रावत, रमन सिंह जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उज्ज्वल का भविष्य जो है उज्ज्वल होने वाला है। उज्ज्वल यहाँ पर दोस्तों चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों अगली सीट है अंबेडकर नगर। दोस्तों अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। पहले हवा बसपा की तरफ थी लेकिन अब जो धीरे धीरे हवा बन रही है वो इंडिया गठबंधन की तरफ दोस्तों मुड़ गया है। पूरा का पूरा मामला यहाँ पर 5वें 6वें चरण में इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ गया है और यहाँ पर लालजी वर्मा की जीत हो सकती है। दोस्तों अगली सीट है श्रावस्ती। श्रावस्ती में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा की जीत हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मोइनुद्दीन अहमद खान, इन्हें कोई नहीं जानता श्रावस्ती में। तो ऐसे में राम शिरोमणि वर्मा जो इंडिया के प्रत्याशी हैं उनकी जीत दोस्तों तय मानी जा रही है। ऐसे ही एक सीट है डुमरियागंज लोकसभा सीट जहाँ पर नदीम मिर्ज़ा मैदान में है और नदीम मिर्ज़ा हैं तो मुस्लिम लेकिन दोस्तों डुमरियागंज के सारे जो मुसलमान हैं वो इस समय कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भीष्म शंकर कुशल तिवारी के साथ नजर आ रहे हैं और मुकाबला एकदम एक तरफा डुमरियागंज में नजर आ रहा है। दोस्तों अगली सीट है बस्ती। दोस्तों बस्ती में बीजेपी ये सीट जीत सकती है। हरीश द्विवेदी इनके प्रत्याशी हैं। हरीश द्विवेदी बस्ती लोकसभा सीट पर चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों अगली सीट है संत कबीर नगर। दोस्तों संत कबीर नगर जो सीट है प्रवीण निषाद ये चुनाव यहाँ पर जीत सकते हैं। प्रवीण निषाद इसलिए जीतेंगे क्योंकि निषाद पार्टी से हैं, इनकी एक पार्टी है। दोस्तों अगली सीट है लालगंज। दोस्तों लालगंज में इंदु चौधरी, नीलम सोनकर और दरोगा सरोज ये 3 प्रत्याशी हैं। इंदु चौधरी का पलड़ा लालगंज में भारी लग रहा है और लालगंज सीट बसपा निकाल सकती है। दोस्तों अगली सीट है आजमगढ़। दोस्तों आजमगढ़ में इस बार निरहुआ की हार होगी। पहले मायावती जी ने भीम राजभर, फिर सबिया अंसारी, मसूद अहमद, बड़ा प्रयोग किया गया आजमगढ़ में और अब मसूद अहमद को मैदान में उतारा है मायावती जी ने। लेकिन पूरा का पूरा जो हवा बन गया इस बार धर्मेंद्र यादव के लिए बन गया है। देखिए एक बात कहूँगा, इंडिया गठबंधन की वजह से इस बार
समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट कर रहा है। इंडिया गठबंधन की वजह से, राहुल की वजह से मुसलमान जो है इनको वोट कर रहा है, जो मैं ग्राउंड पर देख रहा हूँ। दोस्तों अगली सीट है जौनपुर। दोस्तों जौनपुर में बसपा अच्छा करती हुई नजर आ रही है। श्याम सिंह यादव जौनपुर सीट जीत सकते हैं और कृपा शंकर की यहां पर हार हो सकती है। बाबू सिंह कुशवाहा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पलड़ा यहां पर श्याम सिंह यादव का भारी लग रहा है। दोस्तों अगली सीट है मछली शहर। दोस्तों मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल सकती है और मछली शहर वैसे एससी के लिए आरक्षित है। सारे जो प्रत्याशी हैं दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मछली शहर लोकसभा सीट जीत सकती है। दोस्तों अगली सीट है भदोही। दोस्तों भदोही में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। भदोही सीट पर मुकाबला जो है थोड़ा सा टफ है, लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ये जो सीट है जीत सकता है और भदोही में भी बीजेपी की हार हो सकती है। तो दोस्तों ये है सबसे सटीक, सबसे ताज़ा सर्वे। उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों का सर्वे हमने आपके सामने रखा और बहुत ही दोस्तों निष्पक्ष तरीके से रखने की कोशिश की है। जो हवा बन रही है आप इसे नोट कर लीजिए, जो हमने लिखा है आप नोट कर लीजिए। जो हवा है मैं वही बता रहा हूं, जो मूड है वही बता रहा हूं। तो ये है 27 सीटों का सर्वे, ये है हमारा आकलन, हमारा सर्वे। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।